महाराजगंज से सीधे पटना जाने के लिए सीधी सरकारी बस सेवा नहीं थी। महाराजगंज वासियों के इस कठिनाइयों को बिहार प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने समझा। उनके प्रयास से आज से पटना के सीधे 2 बस सेवा की बड़ी सौगात मिली। बिहार प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने झंडा दिखाकर पटना के लिए सीधे बस सेवा की शुरुआत की। ये बस एक महाराजगंज से जनता बाजार छपरा पटना और दूसरी बस महाराजगंज एकमा छपरा पटना के रास्ते चलेगी, जिससे महाराजगंज वासियों को सीधा लाभ मिलेगा। महाराजगंज क्षेत्रवासी अब सरकारी बस से पटना तक सफर करेंगे। रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, परिवहन मंत्री शीला मंडल, स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सहयोग से इस बस को चलाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में महाराजगंज से ऐसी बस चलाया जाएगा। ये बस महाराजगंज जनता बाजार होते हुए पटना तक जाएगी। वहीं दूसरी बस महाराजगंज चंचौरा एकमा होते हुए पटना तक जाएगी। उन्होंने कहा कि गंडक विभाग के आईबी को जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही अनुमंडल में हाजत के लिए विधि विभाग से बात किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराजगंज क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण प्रमंडल को बहुत बड़ी सौगात देंगे, जिससे सारण प्रमंडल के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि महाराजगंज में मेरा बचपन बिता है, उसी का कर्ज विकास कर उतारने का प्रयासरत हूँ। महाराजगंज क्षेत्र का विकास करना मेरा लक्ष्य है। कोई भी विकास या समस्या हो, सीधे मिले जरूर से किया जाएगा। सरकारी बस को झंडी दिखाकर रवाना करने में नगर भाजपा अध्यक्ष अमरजीत सिंह, युवा भाजपा अध्यक्ष मनीष सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखते बन रहा था, क्योंकि सीधे पटना के लिए सरकारी बस की सौगात मिलने से आज में बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। 2 सरकारी बस की आज पटना के लिए महाराजगंज जनता को सौगात मिल रहा है आपके द्वारा। देखिए, महाराजगंज इतना पुराना शहर, इतना पुराना बाज़ार, फिर भी यहाँ से पटना के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। अगर महाराजगंज से किन्हीं को पटना जाना है या मसलन छपरा ही जाना है, तो या तो आपको दरौंधा जाना पड़ता था या अफराद मोड़ जाना पड़ता था। बिहार सरकार का धन्यवाद है, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शीला जी का धन्यवाद है, हम लोगों के अभिभावक मंगल पांडे जी का धन्यवाद है, जो मैंने बिहार सरकार से बात की और आज बिहार सरकार परिवहन की 2 बसें अभी महाराजगंज आ रही हैं। ये बसें सुबह 4:50 पे महाराजगंज में राजेंद्र चौक से खुलेंगी और अमूमन ये 8 बजे, 8 सवा 8 के बीच में पटना पहुंचा देंगी। एक बस पटना से 3 बजे खुलेगी और दूसरी 3:30 बजे खुलेगी, जो महाराजगंज 7 से 7:30 के बीच में वापस ले आएगी। सर, दोनों बस का रूट क्या होगा, मतलब किस रूट से होकर जाएगी? एक बस चंचौड़ा होते हुए जाएगी, दूसरी बस जनता बाजार होते हुए जाएगी। एक बस इस रास्ते महाराजगंज से अंदर से निकलने के जो दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे से एक जोड़ी बस चलेगी। तत्काल ये सुविधा की गई है। बहुत जल्द महाराजगंज में बस अड्डा भी बन जाएगा और तब महाराजगंज से बाकी के शहरों में जाने के लिए भी बस परिचालन शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द महाराजगंज से एसी बस भी खुलेगी। महाराज के लिए क्या कुछ सौगात आप देने वाले हैं अपने तरफ से? देखिए, महाराजगंज में अभी जिन योजनाओं पे काम हो रहा है और बहुत जल्द जो योजनाएं महाराजगंज में आ जाएंगी, उनमें से एक है, महाराजगंज में हम लोगों ने निवेदन किया है कि महाराजगंज कोर्ट में हाजत की व्यवस्था हो जाए। चूँकि हाजत की व्यवस्था होने के बाद ही महाराजगंज कोर्ट में फौजदारी के मुकदमे शुरू हो पाएंगे। महाराजगंज कोर्ट पूरी तरीके से फंक्शनल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ हाजत हो। इस पे भी हमारी बात हो चुकी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे हाजत भी होगी और फौजदारी के मुकदमे का निपटारा भी महाराजगंज कोर्ट से बहुत जल्द शुरू होगा। कई लोग जिला बनाने के लिए यहाँ मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? ये सारी चीज़ें उस तरफ ही तो बढ़ रही हैं। जिला बनने के लिए जो मिनिमम आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है, न्यूनतम, वो सारी आधारभूत संरचनाएं अब हम लोग धीरे धीरे महाराजगंज में क्रिएट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है विकास, और जो हमने कहा वो करेंगे। आप लोगों के सामने ही हमने कहा था कि महाराजगंज से सीधी बस खुलेगी।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 20 तारीख का जो कार्यक्रम है जसौली में, उसमें निमंत्रण देने के लिए मैं महाराजगंज में घूम रहा था और महाराजगंज नगर में और महाराजगंज के आसपास से लोगों की ये मांग आई कि महाराजगंज से सीधी बस की सेवा नहीं है। और आप लोग सब इस बात के गवाह हैं कि अभी 7 दिन भी नहीं गुजरे हैं और बस खुल रही है यहाँ से, कल से बस खुल जाएगी। उसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, महाराजगंज में बहुत पुराना गंडक का सदन है, गंडक के परिसदन का भी बहुत जल्द जीर्णोद्धार हो जाएगा। इस विषय पे भी मेरी बात हो गई है। आखिर महाराजगंज के लोग इतनी बड़ी सौगात आप क्यों दे रहे हैं? भाई महाराजगंज, एक तो मेरा बचपन महाराजगंज में गुजरा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज के विकास के लिए कृत संकल्प है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो लोग रहे हैं, अभी हमारे जो विधायक जी हैं या पहले जो लोग रहे हैं, छोटी छोटी इच्छा शक्ति की बात है। महाराजगंज के लोगों ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं अपनी इस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करूं। आज सरकार अगर मेरी बात सुन रही है तो महाराजगंज की दी हुई ताकत के कारण है। तो जो ताकत, जो प्यार मुझे महाराजगंज ने दिया है, उसे तो वापस लौटाना ही है ना। ये दुनिया का नियम है। महाराजगंज से मुझे ये ताकत मिली है कि सरकार मेरी ये बातें सुन रही है, तो महाराजगंज के लिए करना मेरा कर्तव्य है। जिस भी तरीके से, जिस भी पद पे मौका मिलेगा, मैं महाराजगंज के लिए करूंगा ही करूंगा। क्या माना जाता है 25 विधानसभा चुनाव में 2025 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को महाराजगंज लड़ना चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। महाराजगंज के विकास के लिए ज़रूरी है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो मेरी या और लोग भी जो दावेदारी करें, पर मेरी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरह है महाराजगंज से। लोग चुनाव जीतने के बाद वादे पूरा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने से पहले आप लगातार वादे पे वादे पूरा कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है, हम राजनीति करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, इसलिए हम विकास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और उसी मूल मंत्र के तहत मैं महाराजगंज के लिए जो भी कर सकता हूं, मैं करूंगा।